नमस्कार, एनटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रितेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की चर्चा। लखनऊ अवैध निर्माण और अवैध कब्जा का सिलसिला जारी। जनपद लखनऊ के मऊ थाना मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दलित की जमीन पर अवैध कब्जा अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाटा संख्या 2197 उसी के बगल में गाटा संख्या 2196 खा है, जिन दोनों गाटाओं में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। प्रार्थी कोमल गौतम का कहना है कि गाटा संख्या 2197 हमारा है, जिसकी रजिस्ट्री मौजूद है, नजी नक्शा मौजूद है, खसरा खतौनी मौजूद है। कोमल गौतम ने बताया कि दूसरे पक्ष का कहना है कि गाटा संख्या 2197 नहीं या गाटा संख्या 2196 है। दोनों पक्षों में आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है। इन्हीं विवादों को लेकर मामला तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी कार्यालय मोहनलालगंज व जिला अधिकारी कार्यालय लखनऊ तथा मंडलायुक्त लखनऊ तक पहुंच चुका है, लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोमल गौतम ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि 2196 खा की तथाकथित मालकिन श्रीमती कमला देवी पत्नी चिरौंजा लाल निवासिनी सलेह नगर बिजनौर जनपद ने सोची समझी साजिश के तहत एग्रीमेंट कराया और गाटा संख्या 2196 खा का अन्य भाग 2196 का और 2196 गा आबादी के साथ साथ प्राथमिक की अधिकृत जमीन गाटा संख्या 2197 पर भी जबरदस्ती कब्जा कराने की नियत से अराजक तत्वों को जमीन बेच दी। एग्रीमेंट धारकों का नाम कोमल गौतम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बताया है, जहां कोमल गौतम का कहना है कि इसी प्रकरण को लेकर निरंतर प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें लखनऊ की बहुचर्चित मंडलायुक्त ने भी निर्देश जारी किए हैं। उसके बावजूद भी विपक्षी पक्ष ना तो कब्जा करने में पीछे हैं और ना ही झगड़ा करने में पीछे हैं। वहीं तहसील पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है तो आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे तहसील स्तर पर सुलझाया नहीं जा सकता है। इसी वीडियो के माध्यम से सभी दस्तावेजों सहित जनहित और न्याय हित में खबर को प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि वादी द्वारा स्वयं बयान दिए गए हैं। कोमल गौतम का कहना है कि मामला न्यायालय तक विपक्षियों द्वारा ले जाया गया, लेकिन न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कोमल गौतम है। मैं मऊ से आई हूँ, मऊ मोहनलालगंज से आई हूँ। हमारी जमीन पे लगातार अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा हुआ है और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही स्थानीय प्रशासन के द्वारा। हम लोग लगातार वहाँ के पुलिस से और हर जगह जाकर के चक्कर लगा रहे हैं कि वहाँ पे हमारी जमीन पे काम रुकवाया जाए। कोई भी हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं मैम के वहाँ गई थी, रोशन मैम के वहाँ गई, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए बोला है कि आप पहले पैमाइश करा के काम कराएं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लगातार मिट्टी डाली जा रही है, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है। आज मैं मैम से वो सर से मिलने आई थी यहाँ पर। मैम अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खड़ी हुई हैं, आप जिलाधिकारी कार्यालय से निकल के आ रही हैं, तो आपकी क्या मुलाकात हुई, किस तरीके से वार्ता हुई, क्या वो बताइए। नहीं, मेरे सर से कोई भी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। मैं चाहती हूँ कि हो सकता है अगर सर से मुलाकात हो जाए तो वहां तक मेरी बात पहुंच सके उच्च स्तर तक के, जिसमें कि जहां जो भी अवैध कब्जा कर रहे हो उन लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई करके रोका जा सके। हम मेरे घर पे सिर्फ हम मेरे कब्जा कर रहे हैं उनका क्या नाम है? ताज मोहम्मद और उन जिन्होंने फर्जी एग्रीमेंट तरीके से वो वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं सर जी। और जिस तरीके से वो आप कह रही कि कब्जा कर रहे हैं, तो उनका आपका जो जमीन है उनकी जमीन भी पहले से है, पुश्तैनी जमीन है क्या? उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं है। और उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया है दूसरे गाटे का और वो अपना गाटा छोड़ करके वो हमारे गाटे में आकर के कब्जा कर रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने उसे कब्जा कर लिया हुआ है। मिट्टी डाल डाल के उसको पूरी भराई करके वो बाउंड्री खड़ी करने के ऊपर एकदम बिल्कुल उतारू हुए रखे हैं। बिल्कुल किसी का भी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि मंडलायुक्त से हमारी बात हुई थी, मंडलायुक्त ने आपको आश्वासन दिया था, उसके बाद भी कोई किसी तरीके की आपको रिलीफ नहीं मिला? मैम ने जब बोला तो वहाँ पे बाउंड्री का काम तो अभी वो नहीं कर रहे, लेकिन रेगुलर पूरी तरीके से वहाँ पे रातों रात डंपर पे डंपर गिराए जा रहे, मिट्टी भराई का काम अभी भी चल रहा हुआ है। मैं अभी भी अगर घर पे फोन कर लूंगी तो पता चलेगा मुझे कि हाँ वहाँ पे काम अभी भी चल रहा हुआ है, कोई नहीं सुनने को तैयार है। स्थानीय प्रशासन तो बिल्कुल हाथ पीछे ही खींच लिए हुए हैं। उन्होंने तो हम लोगों को ही थाने में बिठा के रख लिया था और उसके बाद वहां पे दीवारें खड़ी हो रही थी।
अभी जिस तरीके से आप जो प्रशासन से आपने गुहार लगाई है, प्रशासन से आपने जो मांग की है, तो आपको अभी किसी तरीके का कोई न्याय नहीं मिला? कोई भी तरीके का न्याय नहीं मिला। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि वहां से नहीं मिला तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे निष्पक्ष तरीके से, न्याय संगत तरीके से अच्छे से सारी चीजें हो जाए। ये जमीन जो है, ये जमीन आपकी कहाँ पर स्थित है? मेरी जमीन मोहनलालगंज तहसील में मऊ नगर पंचायत में स्थित है। मेरे घर के सामने का है पूरा। क्या एसडीएम मोहनलालगंज से आपकी बात हुई? जी, एसडीएम सर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि ठीक है हम कराते हैं पैमाइश, लेकिन अभी तक के वहाँ पे कोई भी ऑन स्पॉट कोई भी आकर के नहीं हुआ कुछ भी। अभी पैमाइश भी नहीं हुई और बिना पैमाइश के एसडीएम सर ने स्टे ऑर्डर उधर विपक्षी पार्टियों ने स्टे ऑर्डर लगवाया हुआ है, और वो लोग हम लोग पे कंप्लेन करते हैं कि हम लोग वहां पे जाकर के अगर कुछ भी मना करते हैं उन्हें कि यहाँ बाउंड्री मत खड़ी करिए, तो फिर वो लोग 112 से पुलिस बुला करके हम लोगों को ही अंदर कराने की बात कहते हैं। धमकियां दी जाती हैं हम लोगों जो लिया है वो विपक्षी ने लिया है। विपक्षी ने स्टे लिया हुआ है, और वो कहने हमें यहाँ पे और स्टे लेने के बावजूद वो लोग बना रहे हैं। स्टे लेने के बावजूद वहाँ पे जबकि लिखा गया है साफ साफ कि कोई विपक्षी दोनों में से कोई भी वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं करा सकता, उसके बावजूद चारों तरफ बाउंड्रीज खड़ी हो रही है। जी, तो अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आप कह रही कि आपको न्याय नहीं मिला, आप लगातार चक्कर लगा रही हैं, और जिस तरीके से आपने एसडीएम से भी बात की, लखनऊ जिलाधिकारी के यहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं गेट पर, और तो अभी क्या लगता है आपको कि आपको प्रशासन की ओर से किसी तरीके का न्याय मिलेगा? उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे न्याय मिले, और लेकिन जो भी विपक्षी लोग हैं, जो लोग हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी जमीन है भी नहीं वहाँ पे। वो लोग दूसरे गाटा संख्या का ऑर्डर लेकर के हमारे गाटा संख्या में कब्जा कर रहे हैं, और जब हम लोग कुछ भी उन्हें मना करते हैं, किसान यूनियन वालों को बुला करके वो लोग वहाँ पे बहुत सारी बदतमीजी करने पे उतारू हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो किसान यूनियन वाले ही आते हैं वहाँ पे, कोई भी ना वहाँ के जो 2196 खा के जो मालिक है वो नहीं आती हैं, और जिनके नाम एग्रीमेंट करा के रखा ताज मोहम्मद के नाम, ना वो आते हैं। लेकिन किसान यूनियन वालों को भीड़ इकट्ठा करके हम लोगों को हर तरीके से रोका जाता है कि हम लोग अपनी जमीन पे कब्जा ना कर पाए, और वो हम लोग की जमीन, हम लोग के गाटे पे अपना गाटा दिखा करके हम लोग के गाटे में आकर के कब्जा कर रहे हैं। मैं इसी उम्मीद में आज डीएम सर के पास आई हुई थी कि वो वहाँ लोकल प्रशासन को ये बोले कि वो हमारे फेवर में कुछ भी सुनने को ही नहीं तैयार है। मैं चाहती हूँ वो हमारी गाटा संख्या को देखें और हमारे गाटा संख्या पे हमें हमारा हक दिलाए, वो न कि उन लोगों को हमारे उसमें आने की कोई भी मदद ना करें। और मैं इसी उम्मीद में यहाँ पे आई हुई हूँ। जी बताइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं इनका ब्रदर इन लॉ हूँ। एक्चुअली में ये 4 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो गई और 2 ही बहनें घर पे रहती हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा देखभाल करना या जो भी जगह पड़ी थी उस पे हमेशा नजर रखना दिक्कत हो रही थी। तो उसी चीज का उन लोगों ने फायदा उठा के कि 2 लड़कियां क्या कर ही पाएंगी, और वो लोग कब्जा अपना शुरू कर दिए हैं। हम लोग भाग भाग के परेशान हैं हर जगह से, बट उनके पास गलत 2196 खा का वो है, ऑर्डर है कि वहां पर बनवाया जाए, अगर कोई आपत्ति ना करे। उसके बिहाफ पे वो हमारे 2197 पर पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ की बाउंड्री वॉल भी खींच दी है, दूसरी तरफ हम लोग लगातार लड़कियां जाके बैठ जाती हैं जहां पर भी पिलर गाड़ते हैं कि नहीं गाड़ने दें क्योंकि हमारा है। हम लोग जब भी लोकल पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हैं या बुलाते हैं तो वो लोग यही बोल देते हैं कि ये 2196 का इनके पास ऑर्डर है और हम यहाँ पे बनवाएंगे, जबकि हम कहते हैं कि आप 2196 पे बनवाइए, 2197 पे क्यों बनवा रहे हैं। तो वो हम इस बात को नहीं समझने तैयार होते। कहीं कहते हैं कि आप मैप दिखाओ, मैप दिखाते हैं तो कहते हैं कि आप कहाँ कहीं दूसरी जगह यहाँ नहीं है, जबकि उनसे कोई मांग नहीं की जाती है कि आप अपनी चौहद्दी दिखाइए, आपका 2196 कहाँ है जहाँ पर बनवाया जाए। उनसे ऐसी कोई मांग नहीं की जाती। हम लोग लगातार एसडीएम सर से, लोकल पुलिस प्रशासन सबके पास जा रहे हैं। फाइनली जब मैडम के पास गए थे, रोशन जैकब मैडम के पास में मंडलायुक्त, तब उन्होंने थोड़ी सी बात सुनी है। अभी थोड़ा सा बाउंड्री का काम बंद है, लेकिन मिट्टी लगातार पड़ रही है और वो लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं कि कहीं से हमारी मदद करी जाए लोकल प्रशासन, क्योंकि जो भी लीगल है वो तो हम कर ही रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर काम बंद हो, स्टे लगे और वो अपनी जगह देखें जहाँ 2196 है वहाँ पे अपना काम करें, ना कि हमारे 2197 पे।
हमारे पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है, मैप है, चौहद्दी है, सब कुछ है, सब क्लियर लिखा है इस पे कि उनका 2196 हमारे घर के सामने नहीं है, जबकि वो हमारे घर के सामने लगातार अपनी कंस्ट्रक्शन, मिट्टी डालना, बाउंड्री करना, ये सब कर रहे हैं। हम चाहते कि हमारा 2197 छोड़ के वो अपने 2196 पे अपना बनाया जाके वहाँ अपने कंप्लायंस, वहाँ का लोकल प्रशासन करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे 2197 पे कब्जा ना करें, जिसके हमारे पास हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स है। जब भी कोई मांगता है हम प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं क्यों, बट हमारा पुलिस प्रशासन सहायता नहीं कर रहा है इस समय वहाँ पर, और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारी मदद करें। और हमें पूरा विश्वास है कि डीएम सर के आदेश पे जो भी होगा वो हमारे साथ न्याय होगा और हमारी जगह जमीन मिलेगी जो है, और उनका वो अपना 2196 पे करवाएं। हम यही गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं सर से और मांग करते हैं कि वो हमारा जमीन हमें दिलवाएं, वो 2196 पे उनका कंप्लायंस करवाएं, वहाँ पे उनका बनवाएं। यही सर हम कहना चाहते हैं। पूरा बाउंड्री खींचेंगे यहाँ से, पूरा खींचेंगे। और ये कौन गिरा है पिलर? पिलर कौन? मेरा नाम अनुपमा है, ये मेरी बहनें हैं और हम 4 बहनें हैं। चारों लोग इसी घर में रहते थे। हमारे माता पिता का घर, माता पिता हमारे हैं नहीं। और ये देखिए, ये हमारा सामने प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री ये देखिए हमारे हाथ में है, और रजिस्ट्री होने के बावजूद दबंग लोगों ने कब्जा करके रखा है। ये देखिए पूरा प्लॉट यहाँ से लेकर के, आप सर जरा सामने आइए भाई सब, ये देखिए पूरा कब्जा करके रखा है। पूरी लगातार ये मिट्टी गिरवाई जा रही है, मना करने के बावजूद भी कोई बात नहीं मान रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से उनकी तरफ ही मदद की जा रही है, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये देखिए मिट्टी हम लोगों ने मना किया, उसके बावजूद इन लोगों ने देखिए यहाँ तक पिलर गाड़ने की कोशिश की। कैसे लेके अभी तक हम लोगों ने रोका है, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, कृपा करके हम लोगों की मदद करवाई जाए। पेपर क्यों नहीं लाती? पेपर देखेंगे, मैं पेपर लाइए अपने, पेपर ले आएंगे, लाइए पेपर लाके पेपर लेकर दिखाओ, तुम काम लगाओ नहीं, इनको तुम दिखाओगे आप इतनी भीड़ लेके इकट्ठा हुए हैं, तो पेपर दिखा दीजिए। खाने वाले क्यों फोन कर काम लगाओ? पैसा वाली बात नहीं, पैसा नहीं चलता, कागज चलते, पैसा नहीं चलता। अपना दिखाइए ना, हम बताए कि पढ़े लिखे नहीं जाता, लेकिन कागज हाँ लाइए जाता कौन बने ओरिजिनल लेके आओ सामने, कौन वाले नहीं देखे तुम्हारे पास हो, तुम दिखाओ भाई। फोन में दिखा रहे थे, फोन में नहीं देखा, कल भी यही बैठा तो बोलते ये दिखाइए, मतलब जो कागज दिखा रही है बेटा, जब कागज दिखाइए ना, फोन में कौन देखेगा? कागज क्यों छोड़ के चल जाए? खाना नहीं ना, खाना बीमार नहीं जाते। अभी भी आप लोग घर से नहीं निकली थी। जब इंसान होगा तो आप लोग को बातें तो दिख रही थी। देखो बेटा, जब कानूनी लड़ाई वो लड़ रही तो कानूनी लड़ाई आप भी लड़ो।
लगे हो जाए वीडियो बना इनका सबका बना इनका सबका वीडियो बना सकते वीडियो हाँ दरोगा साहब ये फिर नहीं बना करने नहीं दे रहा काम तो सारा भी है कोई भी ना वही कस्टमर जो लगाए हाँ और कोमल